जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है बीजेपी के साथ, जिसका टैगलाइन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जेपी नड्डा जी पंच परमेश्वर मिशन के तहत उनका मानना है कि जिसका होगा बूथ मजबूत उसी को मिलेगा जीत का सबूत। और उस मिशन के साथ हैं सराय पीपलथला बीजेपी मंडल के आनंद नेगी और सुनीता आनंद नेगी। अपने लाओ लश्कर के मेरा साथ नमस्कार। और मैं आनंद नेगी सराय पीपलथला मंडल से महामंत्री हूँ। आज पूरा दिल्ली प्रदेश बिल्कुल पंच परमेश्वर की तैयारी में रामलीला मैदान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे सारे बुजुर्ग और हमारे जितने युवा और हमारी महिलाएं सभी लोग बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। पंच परमेश्वर का मतलब होता है पांच परमेश्वर पांच भगवान, जिसमें हम आपको बताते हैं हमारा बूथ अध्यक्ष है। पांच परमेश्वर का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। पहला बूथ अध्यक्ष, फिर बूथ पालक, फिर उसके बाद है BLA 2, फिर एक महिला कार्यकर्ता और एक हमारा युवा कार्यकर्ता। इन पांचों को मिला करके पंच परमेश्वर बनता है, जो बूथ के 5 सबसे मेन घटक होते हैं। हम इन्हीं की वजह से बूथ को जीते हैं, फिर बूथ के बाद हम लोग इलेक्शन जीतते हैं। जी। अगर कूड़े की पहाड़ की बात करें तो आप पर आरोप है कि कूड़े के पहाड़ पर आपने दिल्ली बुला दिए। ये केजरीवाल की सरकार जो है ये बिल्कुल दिल्ली को कूड़ों के पहाड़ में ये इन्होंने बसाया है। इन्होंने जो इनकी शराब की नीति से इन्होंने पूरे दिल्ली में पूरा हाहाकार मचा के रखा हुआ है। और पूरे इनके जो कार्य हैं इससे पूरी दिल्ली त्राही मचा रखा है। ये बोलते थे कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। इस समय दिल्ली में बहुत ही बुरा हाल है। दयनीय स्थिति में हमारे दिल्ली के लोग अपना गुजार बसर कर रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि निकट भविष्य में जो चुनाव MCD के होने हैं तो उसमें इस बार जो है कहीं न कहीं समीकरण बदला हुआ नजर आएगा? इस बार MCD में हम लोग पूर्ण तरह से 3 MCD को एक करा गया है, क्योंकि केजरीवाल की जो नीति है वो MCD को बिल्कुल मतलब कमजोर करने के पक्ष में थी। मतलब उन्होंने MCD का हजारों करोड़ रुपए रोका है, जिसके लिए पूरे दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। वो MCD को बर्बाद करना चाहता था, पर वो अब लोग उसकी सब जो उसकी बुराइयां हैं दिल्ली वासी समझ चुके हैं। अभी जो आबकारी नीति थी, आबकारी नीति को वापस लिया गया है। केजरीवाल को लेना पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोडों पर आ करके इनको पूरा इनकी सरकार को, दिल्ली सरकार को हिला के रख दिया है, जिसकी वजह से इनको आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा। और तो आपके चेहरे, आप सभी महिला शक्ति के चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग कितना खुश हैं रामलीला मैदान इस पंच परमेश्वर इस कार्यक्रम को लेकर। जी, हम पूरी मातृशक्ति और हमारे सारे भाई लोग सब रामलीला मैदान में जा रहे हैं और एकता और अखंडता का एक परिचय दे रहे हैं। और वहाँ पे जो भी नेता लोग नड्डा जी आ रहे हैं उनको सुनने जा रहे हैं। जी, तो क्या लग रहा है कि नड्डा जी का जो कॉन्सेप्ट है बूथ मजबूत तो सब कुछ मजबूत, और एक तरह से जीता हुआ कहीं न कहीं विधानसभा है या नगर निगम है? जी हाँ जी, ये सब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और इनके मतलब देखते हुए इनकी जो जोश को और उत्साह को देखते हुए कि लग रहा है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। जी, एक मैसेज क्या हो सकता है उन सारी दिल्ली की महिला शक्ति के लिए जो भाजपा को प्यार करती हैं और कहीं न कहीं जेपी नड्डा जी के काम में विश्वास रखती हैं? हाँ जी, भाजपा के कार्य से सभी खुश हैं और सब राष्ट्र शक्ति और जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हैं वो सब हमारे साथ हैं। सिद्धांत तब भी 2 थे, जब पटेल थे और मोहनदास करमचंद गांधी थे, और आज भी सिद्धांत 2 हैं, जब बीजेपी है और गैर बीजेपी है। विचारों के आंदोलन में, विचारों के इस महासंग्राम में, विचारों के इस वैचारिक मतभेद और मनभेद के बीच में अपना अपना सिद्धांत। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली को बनाया गया है पंच परमेश्वर। दिल्ली का जनादेश, दिल्ली का फैसला किसके साथ, यह देखना है निकट भविष्य में निगम चुनाव में।